हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग खान सर की सीरीज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने टॉपिक कर लिया है मानव रोग। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो रहेगा जंतुओं का वर्गीकरण। क्या रहेगा? जंतुओं का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। देखिए, लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। पहली बात अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं, तो लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं। जीव जंतुओं का सबसे पहला संघ, अगर पूछा जाए जीव जंतुओं का सबसे पहला संघ, जो संघ को देखो इंग्लिश में फाइलम कहते हैं, फाइलम में रखते हैं। ठीक है, फाइलम में रखते हैं। फिर संघ को क्या करेंगे? वर्ग में बांट देंगे। ठीक, किसमें? वर्ग में, यानी कि क्लास में बांट देंगे। और पुनः क्या करेंगे? वर्ग, तो पुनः क्या करेंगे? 3 वर्गों में फिर बांटा जाएगा। समस्त जीव जंतुओं को 2 समूह में रखा गया, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। मतलब जो एक कोशिका वाले जीव हैं उनको एक कोशिकी में रखा गया, और जो एक कोशिका से अधिक है उनको किसमें? बहुकोशिकी में रखा गया। अब अगला देखिए पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, देखिए, एक कोशिकी। एक कोश के जीव का शरीर मात्र एक ही कोशिका से निर्मित होता है। जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, वन सेल पाई जाती है। इसके लिए मात्र एक संघ है, फाइलम। ठीक है, जितने भी एक कोश की जीव हैं, मतलब यानी कि आपकी पृथ्वी पर सबको किसमें? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। ठीक है, बहुकोश की जीवों को अलग अलग फाइलम में रखा गया है उनके अकॉर्डिंग। संघ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। इस संघ में सभी जीवों का शरीर मात्र एक कोशिका से बना हुआ था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जितने भी एक कोश के जीव हैं सबको प्रोटोजोआ में रखा गया है। ठीक है, तो इस संघ के सभी जीव हैं, ठीक, इनका जो शरीर होता है एक कोशिका से बना होता है। अतः यह एक कोशिकीय होते हैं। अतः क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय होते हैं। इनके शरीर में कोई ऊतक नहीं पाया जाता है, यानी कि कोशिका पाई जाती है पर कोशिका से बना क्या? ऊतक नहीं पाया जाता है। इसमें प्रजनन क्या होता है? तेजी से होता है। इसमें जो जनन की क्षमता होती है बहुत तेजी से होती है। और ये कैसे होते हैं? ये मृत्युपजीवी होते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो है प्रोटोजोआ जो है वो देखो एसरा बुलेरिया है। कौन सा है? एसरा बुलेरिया है। ठीक है, हरा प्रोटोजोआ जिसको पैरामीशियम कहते हैं। ठीक है, यह भोजन सीलिया द्वारा ग्रहण करता है। ठीक, क्योंकि देखो जो आपका ये पैरामीशियम है इसमें क्या? प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पैरामीशियम ऐसे होता है, इसमें छोटे छोटे ऐसे रोए निकले होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। इनके द्वारा क्या करता है? भोजन पकड़ता है और गमन करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अगला देखते हैं अमीबा अपना भोजन। जो अमीबा होता है या अपना भोजन जो होता है कूटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता है। ये जो हैं इसके बने ये कूटपाद हैं। ठीक है, जैसे कि भोजन इधर से आया, ऐसे ऐसे करके आया, तो ये क्या अपने कूटपादों को ऐसे करके वो अपने सेव में जो होता है चेंजमेंट करेगा और कूटपादों को ऐसे बढ़ा करके भोजन को क्या करेगा? कैप्चर कर लेता है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए, सबसे छोटी जो कोशिका होती है कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। यूग्लिना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो दिन में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, और रात में क्या करता है? दूसरे छोटे जीवों को क्या करता है? खाता है। मतलब देखो दिन में सनलाइट रहती है, ठीक है, तो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएगा। पर जब रात में क्या होगा? सनलाइट नहीं होगी, तो क्या करेगा? छोटे छोटे जीवों को ग्रहण करके अपना भोजन करता है। ठीक, यानी कि यह जो होता है परपोषी, ठीक है, और स्वपोषी दोनों होता है। यूग्लिना में जंतु एवं पादप के दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा गया है। अगला देख लिए संघ पॉलीफेरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, संघ पॉलीफेरा देखते हैं। संघ पॉलीफेरा देखिए क्या कहता है। तो संघ पॉलीफेरा इसमें क्या होता है? इसमें जो होती है कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। इसमें जो क्या होती है? कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं, अर्थात यह बहुकोशिकीय होता है। यानी कि जो पॉलीफेरा है उसमें एक से अधिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है, किंतु कोशिकाएं आपस में क्या करती है? जुड़कर अंगों का निर्माण नहीं करती हैं। कोशिकाएं तो बहुत होती हैं पर जुड़कर के अंगों का निर्माण नहीं करती। इन जीवों के शरीर में क्या असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्पंज हो गया, ठीक है, और जो आपका साइकस हो गया, आपका जो हो गया आपका साइकॉन हो गया, सॉरी साइकस नहीं, आपका क्या हो गया? साइकॉन हो गया। तो इसमें क्या होते हैं? असंख्य छिद्र होते हैं, और इसमें जो होता है नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा। आप अगर चाहें इन संघों को, देखो क्लास 11th की हमारी जो 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी है उसकी क्लास पढ़ी हुई है एनसीईआरटी बुक की, तो आप वहाँ से जाकर के वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें भी क्या डीपली लिखा हुआ है। ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा। इस संघ में ही देखो, इस संघ में ही पहली बार क्या हुआ था? ऊतक का निर्माण हुआ था, यानी कोशिकाओं से मिलकर के क्या टिश्यू बने थे, ऊतक का निर्माण हुआ था। इन जीवों के मुंह में धागे नुमा रचना निकली होती है। इन जीवों के मुंह में क्या निकली होती है? धागे नुमा रचना निकली होती है, जो क्या करती है? भोजन पकड़ने का कार्य करती है। धागे नुमा जैसे मुच्छों की तरीके से रचना निकली होती है,
और ये भोजन पकड़ने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए आपका हेड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, मूंगा हो गया। मूंगा में प्रवाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे कि इसमें क्या है, ये मूंछों नुमा, देखो मूंछों की तरीके संरचनाएं निकली हुई हैं, मूंछों की जैसे संरचनाएं निकली हुई हैं, तो ये क्या करती हैं, भोजन पकड़ने में कारगर होती हैं। अगला है संघ प्लेटेहेल्मिन्थेस यानी कि कृमि, ठीक। इसमें क्या है, कृमि आते हैं। तो ये कह रहे इस संघ के जीव का शरीर क्या होता है, चपटा अर्थात फीता के जननांग एक में ही होते हैं, ठीक है। फीता क्रम जो होते हैं, इसमें क्या है, इनका शरीर जो चपटा होता है, जैसे कि रिबन आपने देखी है, तो रिबन की तरीके की चपटी होती है, उभरी नहीं होती, एकदम चपटी हुई होगी। और इसमें क्या होता है, नर और मादा एक ही में होते हैं, ठीक है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता, यानी कि जो है ये पाचन नहीं करते। इनमें अति उच्च प्रजनन देखा गया। इसमें जो प्रजनन होता है, मतलब इसका एक सेगमेंट गिरा और दूसरा क्या हो गया, उससे जीव का निर्माण हो गया। एग्जाम्पल के लिए आपका है जो लीवर फ्लूक, ठीक है, और फीता क्रम यानी कि टैप वर्म आदि, ठीक। अब संघ एस्केहेल्मिन्थेस यानी कि क्रम वर्म, इस संघ के जीव का शरीर जो होता है बेलनाकार होगा। पहली बात, अभी हम लोग देख रहे थे वो था एकदम चपटा हुआ, ये होगा बेलनाकार। अखंडित होगा, ठीक, यानी कि अखंडित इन खंडों में बटा नहीं हुआ होगा। ये जीव क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इसमें यानी कि नर और मादा अलग अलग पाए जाएंगे, नर अलग होगा और मादा अलग होंगे, ठीक है। और रिमार्क देखिए क्या दिया है सर ने, तो फाइलेरिया बीमारी जो होती है वाउचेरिया, ठीक, जो वाउचेरिया आपका है, जो एस्केहेल्मिन्थेस का वाउचेरिया जो है, तो गोल क्रम के कारण होती है। संघ एनेलिडा हम पढ़ेंगे, ठीक। तो संघ एनेलिडा क्या कहता है, इस संघ के जीव का शरीर क्या होगा, लंबा होगा, फिर पतला होगा तथा खंडित होगा, यानी कि सेगमेंट में क्या होगा, ऐसे ऐसे सेगमेंट जो होंगे, सेगमेंट में क्या होगा, डिवाइड होता है, ठीक है। इसमें जो प्रचलन होती है, गति जो होती है, वो सीटी के द्वारा होती है। इसमें सीटी पाई जाती है, सीटी के द्वारा क्या करते हैं, गमन करते हैं। इनका शरीर लाल होता है, ठीक, बाहर से एकदम खून जैसा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, केचुए को देखा होगा, रेड रेड दिखता है, ठीक है। किंतु श्वसन त्वचा द्वारा होता है। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो स्किन के द्वारा ये करते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित यानी कि द्विपार्श्व सममित होती है। इसको काटोगे तो ये दो बराबर भागों में ये बट जाती है, जैसे नेरिस हो गया, आपका जोक हो गया, केचुआ आदि, ठीक है। देखिए अगला हम लोग देखते हैं, रिमार्क क्या दिया हुआ है, केचुए के प्रत्येक शरीर, ठीक, शरीरांग को क्या कहते हैं, खंड या विखंड कहते हैं। प्रत्येक शरीर के अंगों को खंड या विखंड कहते हैं। केचुए में अगर पूछा जाए कितने हृदय पाए जाते हैं, तो 8 हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। इनके हृदय में देखो 8 हृदय पाया जाता है। केचुए पर नमक डालने पर क्या होती है, परासरणी प्रघात होता है, यानी जैसे केचुआ है, इसके मुंह पर क्या नमक डालोगे तो यहाँ पे परासरणी प्रघात होगा। इसके कारण क्या होता है, केचुआ मर जाता है। जो जोंक होती है वो रक्त पीकर मतलब यानी कि जिंदा रहती है, रक्ताहारी होती है, रक्त का जो होता है, रक्त का सेवन करती है, रक्त को भोजन के रूप में लेती है, लेती है। कि ये आपकी सीटी होगी, ये आपका क्या हो गया, केचुआ हो गया। ओके, अब देखते हैं हम आगे संघ आर्थ्रोपोडा देखते हैं। तो देखो संघ आर्थ्रोपोडा बताने से पहले ये सबसे बड़ा संघ है, ये जान लीजिए। देखिए देखो इसे कीटों का संघ कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहता है, कीटों का संघ कहा जाता है। इसमें 8 या 10 लाख कीट आते हैं, कितने, 8 से 10 लाख कीट आते हैं। अतः यह सबसे बड़ा संघ यानी कि फाइलम है। इनके पैर जो होते हैं संधियुक्त होते हैं, यानी कि जोड़ोदार होते हैं, जैसे कि आपने मच्छर के देखे होंगे, मधुमक्खी के देखे होंगे, टिड्डे के देखे होंगे, ठीक। तो संधियुक्त रहते हैं। इनका शरीर जो होता है मुख्य 3 भागों में बटा होता है, सिर होता है, वक्ष होता है, उदर होता है, ठीक है। इसमें बाहरी कंकाल पाया जाता है। इसमें क्या है, बाहरी कंकाल पाया जाता है, जो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इनमें 8 पैर होते हैं। अगर पूछा जाए कितने पैर होते हैं, तो 8 पैर होते हैं तथा 4 पंख होंगे। 8 पैर होंगे और 4 पंख होंगे। मच्छर गति के लिए क्या होता है, 6 पैरों का इस्तेमाल करता हुआ है। पैर तो 8 होते हैं, पर वो देखो गति के लिए क्या करेगा, अपने 6 पैरों का इस्तेमाल करेगा, 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं करता। एग्जाम्पल देखिए, बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, तितली हो गई, मच्छर, चींटी, दीमक, चींटी तथा दीमक। क्या अगर देखो पूछा जाए दीमक क्या है, अगर ऑप्शन में आ जाए कि सामाजिक प्राणी है या फिर कॉलोनी प्राणी है, ठीक है, तो आप बताएंगे जो मतलब जो दीमक होता है एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि इसमें जो होता है अलग अलग कार्य करने के लिए बटे हुए होते हैं। जबकि दीमक क्या होता है, निर्वाह यानी कि कॉलोनी बनाता है। अब जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा का जो हृदय होता है वो 13 चैम्बर में बटा होता है। कितने, 13 चैम्बर में बटा होता है। अब हम देखेंगे संघ मोलस्का। तो संघ मोलस्का इस संघ के जीव की बाहरी जो कवच होता है वो कठोर होता है। कि बाहरी कवच कठोर क्यों होता है, क्योंकि अंदर ये बहुत ही कोमल होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो बाहरी सेल होती है वो बहुत कठोर होती है। वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 की बनी होती है, ठीक। इसके शरीर का सभी अंग इनके कवच के अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित रहते, क्योंकि इतने सॉफ्ट होते हैं। अगर ऐसे चलेंगे तो क्या जमीन में ही घिस जाएंगे, ठीक। तो इनके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच होता है, उसमें क्या होती हैं, ये बंद रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, ठीक है।
इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों ही गिल्स, ठीक है, जो कोलोन या गलफड़े से होता है। इसमें श्वसन के देखो जो श्वसन तथा उत्सर्जन होता है गिल्स के माध्यम से होता है। यह आर्थ्रोपोडा का आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, मोलस्का है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए घोंगा है, सीपी है, शंख है, ऑक्टोपस है, ये सारे किसमें, आपके कैल्शियम कार्बोनेट के कवच में पाए जाते हैं। अगला रिमार्क देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस को डेविला फिश या फिश दानव कहते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए ऑक्टोपस का एग्जांपल में आ जाए डेविला फिश आ जाएगा, और आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा दानव फिश, या इनमें से दोनों, तो आप कहेंगे इनमें से दोनों। सीपी जो होती है इंक, जो सीपी के अंदर क्या होती है, इंक ग्लैंड पाई जाती है, जिसके द्वारा अगर कोई दुश्मन आ रहा है, कोई देखो दुश्मन आ रहा है तो क्या करती है, अपने इंक ग्लैंड से इंक का स्त्रावित करेगी और अपने को क्या करती है, छुपा लेती है, अपने आप की शत्रु से सुरक्षा करती है। इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के जीव में जल, देखो इस जितने इकाइनोडर्मेटा के जितने भी जीव होते हैं ये जलीय होते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना पाई जाती, तो कांटेनुमा, छोटे छोटे कांटेनुमा संरचना होती है। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका उसमें देखा था हम लोगों ने साइकन वगैरह में, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इनके रीढ़ की हड्डी जिसको कार्डेटा कहते हैं, ये क्या होती है, अल्प विकसित होती, पूरी विकसित नहीं होती। जैसे कि आपका क्या होगा, स्टार फिश आपका हो गया, ठीक है, स्टार फिश हो गया। अब हम लोग देखेंगे संघ कॉर्डेटा, क्या देखेंगे, संघ देखेंगे कॉर्डेटा। देखिए इस संघ के जीव में पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटो जो होती है, नोटो जो आपकी कॉर्ड होती है पाई जाती है, ठीक है, जो आगे चलकर क्या होती है, कशेरु की दंड यानी कि रीढ़ का रूप ले लेती है। इस संघ के जीवों में पुच्छ पाया जाता है, क्या पाई जाती है, पुच्छ पाई जाती है। इनमें पाचन, श्वसन इत्यादि क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है, क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसे कई वर्गों में बांटते हैं, जैसे आपका हो गया मत्स्य वर्ग, ठीक, क्या हो गया, देखो आपका मत्स्य वर्ग हो गया, और आपका उभयचर वर्ग हो गया, और आपका सरीसृप वर्ग हो गया। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मत्स्य वर्ग। क्या समझ लेते हैं, मत्स्य वर्ग समझ लेते हैं। इनका शरीर क्या होता है, असमतापी रहता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। इनके शरीर का तापमान नियत नहीं रहता है। इनमें 2 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं उसमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, तो 2 चैम्बर वाला हार्ट पाया जाता है। और इसमें श्वसन जो होता है गलफड़ा या गिल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका शार्क हो गया। अब हम लोग असत्य मछली देख लेते हैं, यानी कि फाल्स फिश देख लेते हैं। तो देखिए फाल्स फिश क्या है, स्टार फिश आपकी हो गई, सबसे पहले स्टार फिश हो गई, सिल्वर फिश हो गई, जेली फिश हो गई, क्रैब फिश हो गई, कटल फिश हो गई, डेविल फिश हो गई, रोजर फिश हो गई, ठीक है। और नोट में देखिए क्या दिया गया, नोट में जो आपकी डॉग फिश है ये भी क्या है, ये आपकी फाल्स फिश है। अब उभयचर में देख लेते हैं, ठीक है, उभयचर देखते हैं। तो उभयचर में देखिए क्या दिया हुआ है, उभयचर देखिए एम्फीबियन जो होते हैं या स्थल, देखो उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक है, या स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं। इनका शरीर भी क्या होता है, असमतापी होता है। इनमें 3 चैम्बर वाला, अगर पूछा जाए उभयचर में कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, तो 3 यानी कि चैम्बर है मतलब होता है कक्ष, 3 चैम्बर वाला क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। इसमें श्वसन क्रिया जो होती है गिल्स तथा त्वचा तथा फेफड़ों तीनों के द्वारा होती है। यानी कि जैसे कि पानी में रहेंगे तो गिल्स के द्वारा करेंगे, बाहर रहेंगे तो फेफड़ों या फिर स्किन के द्वारा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया मेढक, ठीक है, क्या हो गया, मेढक हो गया। अगला देखते हैं, तो देखिए अगला है मेढक में निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है, यानी कि ये जो पानी में जाकर क्या करते हैं, अपने अंडे को छोड़ते हैं, तो पानी में इसका क्या होता है, निषेचन होता है। पौधों में निषेचन अंडाशय से होता है। मानव में क्या होता है, मानव में निषेचन जो होगा फलोपियन, जैसे ये आपकी हो गई, ये ऐसे करके बनी होती है, जो ये जो होती हैं यहाँ पे फलोपियन ट्यूब होती है। तो जो होता है फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, अंडवाहिनी में क्या होता है, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया संभव होती है। यानी कि जो अंड होगा और जो स्पर्म होगा वहीं जाकर के मिलेगा और यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा। सरीसृप वर्ग यानी कि रेप्टाइल, ठीक, रेप्टाइल देखो क्या होता है, ये रेंग कर, रेप्टाइल यानी कि रेंग कर चलने वाले जीव, ठीक है। इनके शरीर में असमतापी होता है। इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर, यानी कि इनमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर जो होते हैं, 3 कक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, डायनासोर हो गया। देखो अपवाद में क्या दिया है, अपवाद में मगरमच्छ तथा घड़ियाल जो होते हैं इनके हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। याद रखना सरीसृप के 2 ऐसे जीव हैं जिनमें क्या होता है, 3 चैम्बर का हृदय ना होकर के 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया क्या होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, तो फेफड़ों के द्वारा होती है। अगला देखते हैं टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं सबसे जहरीला सांप, ठीक है। सबसे जहरीला सांप अगर पूछा जाए तो हाइड्रोफिश है, ठीक है। सबसे जहरीला स्तरीय सांप तो आपका रसल वाइपर है। सबसे जहरीला छिपकली जो है कोमोडो ड्रैगन है। वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप अगर पूछा जाए कोमोडो ड्रैगन है। नोट, सांप का जहर 2 प्रकार का होता है, हीमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन। जो नुकसान करता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा आपका न्यूरोटॉक्सिन होगा। और हीमोटॉक्सिन में क्या होता है, यह खून का थक्का बना देता है। जैसे ही कोई भी
सांप, ठीक है, मनुष्य या जीव को काटता है तो क्या होता है, उसके जो शरीर में ब्लड में क्या क्लॉटिंग होने लगती है, थक्का जमने लगता है, ठीक है, थक्का जमने लगता है। अगला देखते हैं न्यूरोटॉक्सिन में क्या होता है। तो न्यूरोटॉक्सिन जो है, देखिए न्यूरोटॉक्सिन में क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र को पूरी तरीके से बंद कर देता है, यह बहुत ही खतरनाक होता है। पक्षी वर्ग, ठीक, इनका जो होता है मुख्य लक्षण जो होता है पंखों की उपस्थिति, ठीक, इनमें क्या मुख्य लक्षण क्या होगा, इनमें पंखों की उपस्थिति पाई जाएगी तथा हवा में उड़ने की क्षमता होती है। इनमें क्या चोंच पाई जाती है। इनके कंकाल जो होते हैं खोखले होते हैं तथा वायु कोष युक्त होते हैं, ठीक है, वायु जब भरी गई तभी ये उड़ान भरेंगे। इनके हृदय में कितने 4 चैम्बर होते हैं, ठीक, इनके हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, अगर पूछा जाए पक्षी वर्ग में तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये समतापी यानी कि होम्योथर्मस होते हैं। इनमें एक ही अंडाशय होता है, इनके पंख पर क्या होता है, मोम पाया जाता है। तभी देखो आपकी चिड़िया लगती हैं बढ़िया तैयार सजे सवरे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाए शुतुरमुर्ग एमू है, ठीक है, उड़ान नहीं भर सकने वाला पक्षी पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग एमू है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी जो पूछा जाए हम्बिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी है। कौन सा है, गुंजन पक्षी है, ठीक। उल्टा लटकने वाला अगर पक्षी पूछा जाए तो आपका देखो हम्बिंग बर्ड गुंजन पक्षी है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पूछा जाए तो स्विफ्ट है यानी कि अबाबील है। और जलीय पक्षी पूछा जाए तो पेंगुइन है। स्तनधारी अगर पढ़ लेते हैं हम लोग मेमल्स, इनका सर्वप्रथम लक्षण क्या है, ये दूध उत्पन्न करते हैं, ठीक, यानी कि इसमें जो होती है स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे क्या होता है दुग्ध इस वजह से उत्पन्न होता है ताकि ये अपने बच्चे को क्या करें, न्यूट्रिशन प्रदान कर सके। 2 जोड़ी पैर चलने और दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने और बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, इनके त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। इनके त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं तथा कड़ पल्लो पाए जाते हैं, कड़ पल्लो भी पाए जाते हैं। इनका जो हृदय होता है 4 चैम्बर का होता है, 4 कक्ष होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं तथा श्वसन की क्रिया जो होती है पेशीय डायफ्राम द्वारा होती है। जैसे मनुष्य में भी देखो, मनुष्य भी मैमल्स है तो इसमें भी क्या होता है, डायफ्राम होता है। कुछ को छोड़कर सभी क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं। कुछ जो होंगे वो अंडे देंगे, बाकी क्या होते हैं, सारे होते हैं आपके स्तनधारी, देखो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, ठीक। स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम लोग मैमल्स में तो आते हैं, पर किस में आते हैं, देखो प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया है, यूथेरिया है। प्रोटोथीरिया में देखो अंडे देते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, बच्चे को दूध पिलाते हैं। पहले अंडे देंगे, जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो क्या करेंगे, उसको दूध पिलाएंगे, जैसे आपका प्लेटिपस हो गया। मेटाथीरिया में क्या होता है, ये अर्ध परिपक्व, जैसे कि आपने कंगारू वगैरह देखे होंगे, तो ये मतलब पूर्णतः परिपक्व बच्चे को नहीं जन्म देते, अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं और उसके बाद क्या मार्सुपियन थैली में अपने बच्चों को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। जैसे कंगारू हो गया, मैक्रोपस हो गया, यूथेरिया हो गया, मनुष्य में जैसे नहीं होता है, तो मनुष्य में क्या होता है, यह परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, या पूर्णतः परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय हो गई, मान हो गया, डॉल्फिन हो गया, होल हो गया, होयल हो गई, दरियाई घोड़ा हो गया, जिराफ आदि हो गया, ठीक। अब हम लोग कड़ियाँ देख लेते हैं। तो कड़ियों में देखते हैं, देखिए पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको युगलीना को कहा गया है। पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी आर्क्योपटेरिस को कहा गया है। कवक शैवाल के बीच की कड़ी लाइकोइन को कहा गया। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा गया। जीवाणु प्लस शैवाल की बीच की कड़ी नील हरे शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया को कहा गया। अनेलिडा मोलस्का को नियोप्लीना कहा गया। स्तनधारी प्लस सरीसृप को क्या कहा गया, प्रोटोथीरिया कहा गया। ये हम लोग का टॉपिक आज का यहाँ खत्म हुआ आपका क्या, जंतुओं का वर्गीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।